यदि आप इन चुनाव में जरा सा भी जातिवाद के आधार पर अगर आप वो अपना वोट देते हैं तो इससे गलत कोई काम आप नहीं करेंगे। आप देखिए 2012 से 17 के बीच में सड़कों पर एसयूवी फॉर्च्यूनर लिए हुए जो गुंडे माफिया आपकी बहन बेटियों की स्कूटियों में टक्कर मारते थे। किस तरह से सड़कों पर एक गुंडई का नंगा नाच होता था। क्या ये गुंडे आपकी बहन बेटियों की जाति पूछकर गुंडागर्दी करते थे या करेंगे? तो आप वोट देंगे जातिवाद के आधार पर। अब आपको मैं बताऊं कि आपके पैसे से सेफई में बॉलीवुड की हीरोइनों को बुलाकर डांस करवाया जाता था, एक अय्याशी करवाई जाती थी और सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते। वहां पर एक हवाई अड्डा बन गया था। हवाई अड्डे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बने थे, वहां बन गया। वहीं पे दिन भर हवाई जहाजों का आवागमन था। आपका पैसा किस तरह से इस अय्याशी में उड़ाया जाता था और अब उड़ाया जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार आप होंगे जो जातिवादी सोच रखते हैं। यदि आप रखते हैं तो, नहीं रखते हैं अच्छी बात है। आप बताइए, आप विकास को भी लेके देख लीजिए कि जब नौकरियां मिलेंगी घूस से, पुलिस में भर्तियां होंगी घूस से और शोषण से, चारों तरफ अराजकता का माहौल होगा और इलाहाबाद में जो यूपी पीएससी जहां से एसडीएम बनते हैं उसको पूरा हथिया लिया जाएगा, तो क्या होगा? क्या आपको ही फायदा मिलेगा? आप सोचते हैं ये सारी संस्थाएं और पूरा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा सिर्फ जातिवादी सोच के कारण। अब आप में से कोई ये कह सकता है कि अरे साहब हमको लालच दी जा रही है, भाई साहब वो बिजली उजली की, वो फ्री बत्ती की और तरह तरह की लालचें जो दी जा रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि जब कोई ठग या चोर आपको ठगने आता है तो क्या कहता है? खूब अच्छी अच्छी बातें बोलता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। देखिए कई कंपनियां नहीं होती हैं, कहती हैं कि आप अपना पैसा जमा करिए, 6 महीने में दुगना कर देंगे। आप जमा कर देते हैं, पैसा लेकर भाग जाता है। पहले आपसे कितनी बढ़िया बढ़िया बातें करता है। वो बढ़िया बढ़िया बातें की जा रही हैं आजकल, वो लालच दी जा रही है आजकल। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अरे भाई हो सकता है कि ऐसा फायदा हो जाए मेरा। आप बिल्कुल गलत हैं। उस जातिवादी सोच और लालच के कारण यदि आपने गड़बड़ कर दी, बाद में पछताने के लिए 5 साल हैं। 5 साल में क्या होगा? 5 साल में लुट जाएंगे आप सब लोग। थानों में क्या होता था 12 से 17 के बीच में? आप जाइए तो थानेदार एक फोन लगाता कि इनकी रिपोर्ट लिखें कि ना लिखें। वहां से जवाब आता था, जरा पूछ लो किस धर्म का है, अगर फलाने धर्म का है तो नहीं लिखना है। और पुलिस क्या करती थी? वो नेताओं की भैंसें ढूंढना जाया करती थी। रामपुर में एक वो आजम खान, उनकी भैंसें ढूंढती थी पुलिस। और वो थाने में बैठे बैठे सिर्फ रिश्वतखोरी और सरकार से पूछ करके कि किसकी लिखें किसकी ना लिखें, किसको प्रताड़ित करें किसको ना करें। अगर आपने जरा सा भी जाति, धर्म या लालच के बारे में सोचा, इसका मतलब आप अपनी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव माहौल नहीं रहा तो आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपके सड़क पे सुरक्षा नहीं है तो आप भाई साहब कोई काम जीवन में कर ही नहीं सकते। जीवन में सबसे बड़ी चीज सुरक्षा होती है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। इसलिए ये गलती भूल कर भी मत करिएगा, वरना पछताना छोड़िए, आप रोएंगे, सब कुछ गंवा बैठेंगे। इसलिए मेरी अपील है
कि ऐसी गलती भूल कर भी मत करिएगा।